कहा जाता है कि औरत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। औरत चाहे तो घर को बना भी सकती है और अगर औरत चाहे तो अच्छे खासे घर को बर्बाद भी कर सकती है। किसी भी आदमी की कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं किसी औरत का हाथ जरूर होता है। वो माँ हो सकती है, वो बहन हो सकती है, वो बीबी हो सकती है या फिर वो बेटी हो सकती है। औरत को समझ पाना किसी भी आदमी के बस की बात नहीं। एक कहावत है, ऊंट कब किस करवट से बैठ जाए कोई नहीं बता सकता। और कहा तो ये भी जाता है कि जिसने औरत को बनाया वो भी आज तक उसे नहीं समझ पाया है। परंतु मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में औरतों का स्थान सबसे आगे होता है। यहाँ तक कि भगवान के नाम के आगे भी पहले उनकी पत्नी या फिर प्रेमिका का नाम लिया जाता है, जैसे कि सीताराम, गौरी शंकर या फिर राधा कृष्ण। और भगवानों में जितनी शक्तियाँ देवताओं के पास होती है उससे कहीं ज़्यादा शक्ति देवियों के पास होती है, जैसे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती या फिर माँ लक्ष्मी। और जब कोई पत्नी काली का रूप धारण कर लेती है तो भगवान भोलेनाथ जैसे देवताओं को भी उसके आगे शीश झुकाना पड़ जाता है। तो भाई हम तो इंसान हैं, हमारी हैसियत ही क्या है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तब उन्होंने आदमी सहित पूरे ब्रह्मांड को कुछ ही क्षणों में बना दिया था। परंतु जब वे औरत को बनाने बैठे तो उन्हें बहुत समय लग रहा था। औरत की रचना करते करते पूरे 7 दिन बीत चुके थे और फिर भी रचना पूरी नहीं हो पाई थी। सभी देवदूत बड़े हैरान थे कि ब्रह्मा जी को यह रचना पूरी करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तभी एक देवदूत ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे प्रभु, आपने सारी सृष्टि का निर्माण तो कुछ ही पलों में कर दिया, परंतु आपको ये स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया कि देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालात में डटी रहेगी। हालात अच्छे हो या बुरे, कभी नहीं डगमगाएगी। हर स्थिति में खुद को संभाले रखेगी। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक ही क्यों ना हो, सबको खुश रखेगी। इसके गुण इतने अच्छे हैं कि ये अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करने में सक्षम होगी। जिस स्त्री की मैं रचना कर रहा हूँ वो अपना ध्यान रखने के साथ ही परिवार वालों का भी पूरा ध्यान रखेगी। बीमार होने के बावजूद भी ये 18 घंटे निरंतर काम करने में सक्षम होगी। इस स्त्री की रचना में मैंने इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और इस स्त्री का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी इसके प्रेम में जरा भी कमी नहीं आएगी। जब देवदूतों ने भगवान की ये बातें सुनी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने भगवान से सवाल किया कि क्या ये स्त्री अपने दोनों हाथों से ही इतना सारा काम करेगी। तब भगवान ने जवाब दिया कि देवदूत, इसी कारण से ही तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद देवदूत ने भगवान के द्वारा बनाई गई अधूरी रचना को छुआ तो वे भगवान से बोले कि हे भगवान, ये तो बहुत नाजुक है, ये इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी। तब भगवान ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो देवदूत, परंतु ये ऊपर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव से नाजुक जरूर है परंतु अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, जिस प्रकार से तुम आश्चर्य कर रहे हो ना, उसी प्रकार से सभी को आश्चर्य होगा। ये रचना जितनी नाजुक है उतनी ही नाजुक होने के साथ मजबूत भी है। दिखने में ये कोमल जरूर है परंतु इसे कोमल समझने की गलती मत करना। देवदूत ने फिर सवाल किया कि क्या ये पुरुषों से ज्यादा सोच सकती है। तब भगवान ने उत्तर दिया कि ये केवल सोच ही नहीं सकती बल्कि पुरुषों को अच्छी तरह समझा भी सकती है। इसके सोचने की क्षमता पुरुषों से कई गुना ज्यादा होगी। भगवान के द्वारा बनाई जा रही स्त्री की रचना के इतने सारे गुण देखकर देवदूत ने पुनः उसके गालों को छू लिया। तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये क्या है। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया कि हे देवदूत, ये आंसू है। तब देवदूत ने भगवान से बड़ी ही हैरानी से पूछा, आंसू, मगर वो किस लिए। तब भगवान ने कहा कि जब कभी ये कमजोर पड़ने लगेगी, जब इसे कुछ बुरा लगेगा या सहन नहीं होगा, तब ये अपनी सारी पीड़ा इन आंसुओं के साथ बहा देगी और इसके बाद फिर से ये मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने के लिए इसके पास यही सबसे सही तरीका होगा और ये आंसू इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी ताकत होंगे। इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार वालों की हिम्मत बनेगी और निश्चल होकर हर रूप में समझौता करेगी। तब देवदूत ने कहा कि हे प्रभु, इतने गुण होने के बाद तो अब आपकी ये रचना पूर्ण हो गई होगी। तब भगवान ने कहा, नहीं, अभी इसमें कमी है और वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये अपना महत्व भूल जाएगी और ये कितनी खास है और इसमें क्या गुण है ये तक इसे पता नहीं होगा। ये अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाएगी। ये सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी कभी किसी से प्रशंसा या परोपकार की उम्मीद तक नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो औरत का जीवन भी क्या जीवन है। हर रोज़ नया जन्म लेती है, कभी माँ, कभी बहू, कभी बीबी, कभी बेटी। बस यही फर्ज निभाते निभाते और सभी को खुश रखने में ही अपना अस्तित्व कहाँ खो देती है, किसी को नहीं पता। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें।
इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।